फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। एंड आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 12th का जो नया सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 1 में ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, और एक पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट। सो दोनों क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से जो ओल्ड क्वेश्चंस थे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, वो जो क्वेश्चंस है वो नहीं है इस बार। सो ये 3-4 क्वेश्चन ही है इसमें। सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, डोंट वरी। सो स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इंट्रोडक्शन। फिक्स कैपिटल इज अ कैपिटल यूज फॉर बाइंग फिक्स असेट। फिक्स कैपिटल कहाँ पे यूज़ होगा? फिक्स असेट परचेस करने के लिए। फिक्स कैपिटल यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। जो फिक्स कैपिटल होगा वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा बिजनेस में। अब ये फिक्स कैपिटल आएगा कहाँ से? देखो, फिक्स कैपिटल एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स कैपिटल आर कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। सो वो जो फिक्स कैपिटल है वो आप लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने के लिए यूज़ करते हो। इसका ही अपोजिट हम लोग इंट्रो देखेंगे इसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। तो चलिए, यहाँ पे जब वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज़ यूज टू कैरी आउट द डे टू डे एक्टिविटीज़। सो डे टू डे एक्टिविटीज़ कैरी करने के लिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है वो वर्किंग कैपिटल के थ्रू आएगा। एंड वर्किंग कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है, इट कीप्स चेंजिंग। सर्कुलेटिंग का मतलब होता है सर ये फ्लो है, वो जो चालू रहता है, आता जाता रहता है। सो इट कीप्स चेंजिंग। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल आर यूज एग्जाम्पल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या क्या हो सकते हैं? रॉ मटेरियल, इन्वेंट्रीज एंड पे day-to-day expenses. So working capital is a capital which is used for purchasing raw material, inventories and day-to-day expense पे करने के लिए जो capital use होता है वो है working capital। अभी बात करेंगे डेफिनेशन की। सर ये डेफिनेशन किसका होगा? फिक्स कैपिटल का। सो फिक्स कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल मतलब सर जिसको आप टच कर सकते हो। अगर असेट्स की बात है तो सर वो फिजिकल कैपिटल है, और वही क्या है? वो फिक्स कैपिटल है। सो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। उससे पहले हम लोग एक बार देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन किसका? अभी वर्किंग कैपिटल का। अभी वर्किंग कैपिटल देखो, अकॉर्डिंग टू जेएस मिल वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ करंट एसेट। वहाँ पे क्या था सर? फिजिकल कैपिटल की बात हो रही थी। यहाँ पे करंट एसेट मतलब सिंपल बोलो फिक्स कैपिटल की बात हो रही थी, फिक्स असेट्स की बात हो रही थी। यहाँ पे करंट एसेट्स की। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, फिक्स कैपिटल, फिक्स असेट्स। हाँ चलो, हम लोग अभी क्वेश्चन ये साथ में पढ़ रहे ताकि आपको याद करने के लिए सिंपल हो जाए, और एक ही वीडियो में आपके दोनों क्वेश्चंस फटक से हो जाएंगे। चलिए, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये फैक्टर्स फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कितना कैपिटल लगेगा वो ये फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो चलो, नेचर ऑफ बिजनेस देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड द पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ट्रेडिंग बिजनेस रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। सो सिंपल इतना समझना, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न मतलब क्या होता है सर? जो गवर्नमेंट सर्विस देता है आपको, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विसेज में आता है, सपोज बस का सर्विस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न है। सो यहाँ पे जो फिक्स कैपिटल हो वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सर ज़्यादा मशीनरी एंड ऑल वहाँ पे लगते हैं, इसके लिए ज़्यादा फिक्स कैपिटल। ट्रेडिंग बिजनेस रिक्वायर्स, जो ट्रेडिंग करते हैं छोटा मोटा, सो वहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल लगेगा। साइज ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली लार्ज साइज बिजनेस है तो ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल लगेगा, आगे लिख सकते हो, एंड वाइस वर्सा। स्कोप ऑफ बिजनेस, अगर देखो सिंपल है सर, अगर आपका स्कोप ऑफ बिजनेस लार्ज है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा, सिंपल। अभी एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, सर इसका मतलब क्या होता है? आप रेंट पे अगर कोई असेट परचेस करोगे तो ऑब्वियसली सर आपका खर्चा कम हो जाएगा। मतलब आप वो असेट डायरेक्टली परचेस नहीं कर रहे हो सर, रेंट पे ले रहे हो। परचेस करोगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा एक साथ, अगर रेंट पे लोगे तो थोड़ा थोड़ा रेंट पे करना पड़ेगा, तो आपका फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा? कम लगेगा। सो इफ बिजनेसमैन डिसाइड्स टू परचेस असेट ऑन लीज या तो रेंट, देन लेस अमाउंट ऑफ फंड्स और फॉर फिक्स असेट्स विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। अभी देखो, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो, इफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज सब कॉन्ट्रैक्टेड टू अदर्स, लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन।
सर अभी यहाँ से सिंपल समझना कि जो प्रोडक्शन किया जाता है वो प्रोडक्शन आप नहीं कर रहे हो, कोई और करके आपको बाद में दे रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के अलावा उसके लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस वो आप नहीं करते हो, उसके लिए जो मशीनरी लगेगा वो आपके पास नहीं, वो किसी और से आप सब कॉन्टैक्ट करते हो। सब कॉन्टैक्ट करना मतलब बाबा ये इसका प्रोसेस करके आप मेरे को दे दो वापस ये गुड्स। सो अगर वो प्रोसेसिंग कोई और कर रहा है तो वो पर्टिकुलर वहाँ पे जो मशीनरी लगने वाला है वो आपको नहीं लगेगा, खर्चा नहीं आने वाला है। तो सिंपल, इफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज सब कॉन्ट्रैक्टेड किसी और को टू अदर्स, सो लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन, तो लिमिटेड फिक्स असेट्स लगेंगे। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट, इफ द ओल्ड असेट्स आर अवेलेबल एट अ लो कॉस्ट देन इट वुड रेड्यूस द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स। अगर आपको कम जो ओल्ड असेट्स अवेलेबल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ओल्ड असेट्स परचेस करोगे, ओल्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट करोगे। और फिर अगर नया असेट लेना है तो फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ह्यूज कैपिटल जो फिक्स कैपिटल लगेगा। अगर ओल्ड असेट ले रहे हो तो लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल लगेगा। अभी देखो इंटरनेशनल कंडीशंस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कैरिंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ओके, तो सिंपल देखो, अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है कैरिंग बिजनेस इन इंटरनेशनल लेवल रिक्वायर्स लार्ज फंड्स टू एक्सपांड द फिक्स एसेट, तो उनको ऑब्वियसली ज़्यादा फंड लगेगा फिक्स एसेट्स के फॉर्म में। कॉम्पिटिटिव फैक्टर, इफ वन कॉम्पिटिटर शिफ्ट्स टू ऑटोमेशन और इनोवेशन देन अदर कंपनी रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स। अगर कोई एक कंपनी है जो नया इनोवेशन मार्केट में लेके आ रहे हैं या तो कोई ऑटोमेशन करा है, ऑटोमेशन कराना है मतलब अगर एक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है जिसके लिए उन्होंने कुछ नया आइडिया डेवलप किया है, नया मशीनरी डेवलप किया, सपोज टेक्नोलॉजी नया मार्केट में लेके आए, तो ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है। तो कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचेंगे, सर हमारे पास भी होना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा। आगे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, देखो इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर गुड इन डिमांड। अगर ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनका डिमांड मार्केट में अच्छा है, विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ऑब्वियसली अगर आपका मार्केट में डिमांड है तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। देखो पॉपुलेशन ट्रेंड, व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ हाई रेट ऑब्वियसली सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, फाइंड दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड द बिजनेस। पॉपुलेशन ज़्यादा है, चलो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, मशीनरी ज़्यादा लगेगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगा। ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी आपको देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। इंट्रोडक्शन देखा आपने, उसका मीनिंग भी देखा। अभी देखते हैं क्वेश्चन, दैट इज फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस उसके जैसा होना चाहिए, ये तो वहाँ पे ही पढ़ा है हमने, बट फिर भी देखो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वहाँ पे ही बताया। ट्रेडिंग बिजनेस, यहाँ पे अगर वहाँ पे फिक्स कैपिटल उनको कम लगता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। साइज ऑफ बिजनेस अपोजिट होगा, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो होते हैं उनको, हाँ यहाँ पे सर अपोजिट मत करना इसका, क्योंकि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ अगर वो उसको सपोज फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगने वाला है तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। प्रोडक्शन कैसे होगा, रॉ मटेरियल ही नहीं, तो रॉ मटेरियल भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ऑब्वियसली अभी सेल्स जैसे बढ़ेगा वैसे आपका वर्किंग कैपिटल का भी अमाउंट बढ़ने वाला है। सो इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस देन देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑल्सो एंड वाइस वर्सा। अभी प्रोडक्शन साइकिल मतलब स्टेप ऑफ प्रोडक्शन, वन स्टेप से अदर स्टेप्स। तो ज़्यादा प्रोडक्शन साइकिल इन्वॉल्व है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, कम प्रोडक्शन साइकिल है तो कम वर्किंग कैपिटल। इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर देन द फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड उसका वाइस वर्सा। अभी आगे देखो बिजनेस साइकिल, व्हेन देयर इज़ अ बूम इन द इकोनॉमी, बूम मतलब मार्केट बहुत तेज़ी से भाग रहा है, ओके, फर्म नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल। अगर रिसेशन है, कम है, तो ऑब्वियसली मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल कम होगा जैसे अभी है। चलिए टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल, देखो इफ़ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रहा है परचेस करने के लिए, सर कैश में ही देना, रॉ मटेरियल परचेस करना है, कैश देना पड़ रहा है, ओके, सो but adopts the credit facility for its sales then it requires more working capital and vice versa. Simple देखो, if the firm does not get credit facility for the purchases, मतलब आप परचेस कर रहे हो तभी क्रेडिट फैसिलिटी पे नहीं परचेस कर रहे हो, सामने वाले को पैसा दे के आ रहे हो, बट गुड्स बनाने के बाद जब सेल्स करोगे तभी आप सामने वाले को फ्री में सेल्स कर रहे हो, फ्री में इन द सेंस क्रेडिट फैसिलिटी पे सेल्स कर रहे हो, तो आपका वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा लगेगा। क्यों सर, कलेक्शन ही नहीं हो रहा है। कलेक्शन कैसे होगा, जब आप सेल्स करोगे तो ये होगा, आप परचेस करोगे क्रेडिट पे, सेल्स करोगे सेल्स और क्रेडिट पे ही करोगे, तो आपके पास क्या होगा सर, वर्किंग कैपिटल की कमी होगी। क्रेडिट कंट्रोल, फर्म मेकिंग क्रेडिट सेल्स रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल
ये तो ऊपर का ही लाइन है सर, जो क्रेडिट सेल, मतलब आप सेल्स क्रेडिट पे करोगे, पैसा नहीं आएगा तो वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि पैसा ही नहीं आ रहा है तो कैपिटल तो लगेगा ना सर, रॉ मटेरियल तो लगेगा। एंड फर्म मेकिंग कैश सेल्स रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। अगर कैश सेल्स करोगे तो पैसा आएगा, तो वर्किंग कैपिटल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। देखो अभी द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीजेस विद द ग्रोथ ऑफ द वर्किंग। जितना ग्रोथ होगा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, तो ग्रोइंग कंपनी रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। सिंपल है सर, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। मैनेजमेंट एबिलिटी। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैनेजमेंट का एबिलिटी, तो द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस हो जाएगा इफ़ देर इज़ अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अच्छे से कोऑर्डिनेशन है, हम लोग हमारा खर्चा कम कर पाएंगे, तो वर्किंग कैपिटल भी कम लग सकता है बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सपोज कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो वर्किंग कैपिटल हो सकता है कम लगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स। इफ़ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स प्रोवाइड्स फंड्स टू द फर्म। देखो जैसे कि हम लोग लोन वगैरह अवेलेबल कराते हैं बैंक से, एज एंड व्हेन रिक्वायर द नीड फॉर द वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस। तो जब हम लोग को लोन अवेलेबल हो जाएगा प्रॉपर टाइम पे, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो सकता है। सो ये क्वेश्चन थे सर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स। सो अगर आप इसको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखने जाओगे तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज ही हो जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि ये लिखने में मेरे को भी टाइम लगा था ये क्वेश्चन जब मैं बना रहा था अच्छे से। तो ये नोट्स जो है आपको अवेलेबल हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मैं सेंड कर दूँगा। ये नोट्स में आपको ऐसे प्रॉपर इंडेक्स प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए दिए जाएंगे। जब डिस्टिंग्विश रहेगा तभी डिस्टिंग्विश भी ऐसे इस फॉर्मेट में रहेगा, प्रॉपर कोड भी ऊपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड एंड में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपको अलग से गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में नहीं जाना पड़े। ऑब्जेक्टिव्स होने के बाद पीछे उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो नोट्स है माय डियर फ्रेंड्स, वो OC, इको एंड SP 3 सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।